सत्य युग में उत्पन्न हुए श्री गणेश जब बाल अवस्था को छोड़ द्वापर युग आते आते किशोरा अवस्था में पहुंच चुके थे, तब उन्होंने ब्रह्मचार्य पालन करने का निश्चय किया। फिर वे एक लंबे समय के ध्यान के लिए पृथ्वी में ही गंगा किनारे किसी घोर वन में चले गए। फिर कई वर्षों तक वे ऐसे ही उस घोर वन में अपने ध्यान में लीन रहे। और फिर एक दिन धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थीं। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए जब गंगा के तट पर पहुंची, तब देवी तुलसी ने देखा कि वन के अंदर से एक दिव्य प्रकाश छलक रहा है। फिर जब वो वन के अंदर गईं, तब उन्होंने देखा कि एक दिव्य गजमुख युवा ध्यान में लीन है और उस गजमुख युवा के आसपास प्राकृतिक ऊर्जा बह रही है और पूरा वन उसके ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा है। श्री गणेश का ये आकर्षक और सुंदर सा रूप देखकर देवी तुलसी उन पे मोहित हो गईं और फिर उनका ध्यान भंग करने के लिए तमाम प्रयास करने लगीं। इसके बाद तमाम प्रयासों के बाद देवी तुलसी ने श्री गणेश का ध्यान भंग कर ही दिया। ध्यान भंग होते ही श्री गणेश देवी तुलसी से काफी रुष्ट हुए और इसे अव्यवहार्य और अशुभ बताया, जिसके बाद देवी तुलसी ने सीधा श्री गणेश के पास अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। फिर श्री गणेश ने खुद को ब्रह्मचार्य बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देवी तुलसी काफी क्रोधित हो उठीं और गुस्से में आकर श्री गणेश को सीधे श्राप दे बैठीं कि आज तो वो खुद को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में एक ऐसा समय भी आएगा जब उन्हें एक नहीं बल्कि दो विवाह करने होंगे। इसके बाद श्री गणेश ने फिर से कई वर्षों तक ध्यान में लीन रहकर अपनी साधना पूरी की और साधना पूरी होते ही अपने घर कैलाश को लौट गए। कैलाश वापस आने के कुछ वर्षों बाद श्री गणेश के अंदर धीरे धीरे विवाह करने की इच्छा जागृत होने लगी और एक दिन महादेव ने देवी पार्वती के सामने अपने दोनों पुत्रों के विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद देवी पार्वती ने भी अपने दोनों पुत्रों के शादी के लिए सहमति जताई। पर महादेव के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि महादेव बिना परीक्षा लिए किसी भी चीज का निर्णय यूं ही नहीं कर लेते। फिर एक दिन महादेव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की संसार चक्र की परीक्षा ली, जिसके दौरान कार्तिकेय तो अपने मयूर में सवार संसार का चक्र लगाने निकल पड़े और वहीं श्री गणेश ने अपने बुद्धि का सदुपयोग करते हुए मुश्क पर बैठ अपने माता पिता के 3 चक्र लगा लिए और साबित कर दिया कि उनके लिए उनका संसार अपने माता पिता ही हैं। जिसके बाद पिता महादेव और माता पार्वती ने अपने लाडले पुत्र श्री गणेश के लिए सुकन्या ढूंढना शुरू कर दिया। तमाम देवी देवताओं के पास श्री गणेश का रिश्ता जाने लगा, पर जब भी वे अपने पुत्री के लिए श्री गणेश को देखने आते, तब वे श्री गणेश का शारीरिक आकार देखकर डर जाते और महादेव महादेवी से क्षमा मांग वापस लौट जाते। कोई भी देवी देवता अपने पुत्री का हाथ श्री गणेश को देने को तैयार न होते और यह सब देवी तुलसी के श्राप का ही प्रभाव था। इसके बाद कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन यह सब देख देख श्री गणेश काफी रुष्ट हो गए और वे तमाम देवी देवताओं से काफी नाराज भी हो चुके थे। फिर इसके बाद उन्होंने अपने वाहन मुसक को याद किया। फिर श्री गणेश और मुसक ने एकत्र होकर एक रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने सभी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बार श्री गणेश और मुसक ने तो श्री कृष्ण के बारात को ही रास्ते को खोखला कर जमीन में आधा धंसा दिया था। इसके बाद फिर तमाम देवी देवता श्री गणेश और मुसक के दिन पर दिन बढ़ रहे शरारत से बेहद परेशान होने लगे, जिसके बाद फिर वे सीधे ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रस्तुत हुए और श्री गणेश एवं मुसक को समझाने की विनती करने लगे। जिसके बाद ब्रह्मा जी मुस्कुराए और अपनी 2 जुड़वा पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। इसके बाद जब भी श्री गणेश और मुसक किसी भी देवी देवता के विवाह में बाधा पहुंचाने जाने वाले होते, उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई प्रश्न पूछ लेती, जिससे कि श्री गणेश और मुसक का ध्यान भटक जाता और फिर देवता खुशी खुशी अपनी शादी को संपन्न कर लेते। पर एक दिन श्री गणेश को यह ज्ञात हो गया कि रिद्धि और सिद्धि उनके कार्य को बाधित कर रही हैं।
फिर एक दिन श्री गणेश और मुसक चुपके से किसी देवता के विवाह को फिर से बाधित करने निकल पड़े, जिसके बारे में रिद्धि और सिद्धि को भनक लगी और फिर दोनों बहनें श्री गणेश और मुसक का पीछा करने लगीं। लेकिन रास्ते में किसी अज्ञात असुर ने रिद्धि और सिद्धि का अपहरण कर लिया, जिसके बारे में श्री गणेश को तुरंत आभास हो गया और फिर वे रिद्धि और सिद्धि को बचाने के लिए उस असुर के गुफा में चले गए और वहां उससे युद्ध कर उस असुर का अंत कर दिया और फिर रिद्धि सिद्धि को वापस अपने घर कैलाश लेकर आ गए। फिर यह बात ब्रह्मदेव को पता चली, जिसके बाद ब्रह्मदेव श्री गणेश से काफी प्रभावित हुए और फिर ब्रह्मदेव रिद्धि और सिद्धि का रिश्ता लेकर सीधे महादेव और देवी पार्वती के सम्मुख पहुँचे और श्री गणेश के संग रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद महादेव और महादेवी ने सहमति जताते हुए श्री गणेश से इस विषय में बात की, जिसके बाद श्री गणेश इस विवाह के लिए मान गए और फिर श्री गणेश संघ रिद्धि और सिद्धि का शुभ विवाह संपन्न हुआ। फिर इसके बाद श्री गणेश और मुसक किसी भी देवी देवता के विवाह में विघ्न नहीं डालते, बल्कि इसके बाद तो हर देवी देवताओं के विवाह में श्री गणेश के नाम का उच्चारण शुरू हो गया, जिससे उनका विवाह मंगलमय सिद्ध होने लगा। तो ये था श्री गणेश के 2 विवाह होने का असली कारण।